गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं राजन पटेल समाधान माइंड पावर एंड हीलिंग की तरफ से आज फिर से आपके साथ हूँ। आज हम बात करेंगे कि समाज में जो लॉकडाउन के कारण जो डर का माहौल कुछ लोगों के बीच में फैला हुआ है, सब लोगों का नहीं, कुछ लोग एंजॉय भी कर रहे हैं, कुछ लोगों ने एक्सेप्ट भी कर लिया है और कुछ लोग बहुत डरे हुए हैं। तो ये जो चीज़ है उसका हमारे माइंड के ऊपर कैसे इफेक्ट होता है और उसको वो माइंड का जो इफेक्ट है उसको हम कैसे इरेज कर सकते हैं, माइंड को कैसे फ्रेश कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। थोड़ी इकोनॉमी के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात कि जब ये लॉकडाउन का न्यूज़ मिला और लोगों को लगता है कि कोरोना की कोई दवाई नहीं है, अब सेफ रहना चाहिए, तो सबसे पहले तो मेरी ये अपील है कि घर में रहो, सैनिटाइजर का यूज़ करो, अपने हाथ धो, मुंह को टच मत करो बार बार, क्योंकि वो वायरस आपके हाथ से आपके फेस को टच होके आँख से और नाक से इन्फेक्टेड हो सकता है। दूसरी बात, डरने की बात नहीं है। डरना और सेफ्टी रखना, वो दोनों चीज़ में बहुत बड़ा अंतर है। तो हमको सेफ्टी रखनी है, डरना नहीं है। क्योंकि सबसे पहली बात कि कोई भी वायरस, बैक्टीरिया, फंगल, कोई भी इंफेक्शन हमारे बॉडी में आता है तो हमारा इम्यून सिस्टम है उसके साथ लड़ता ही है। और इसीलिए कोरोना के इन्फेक्शन में 80% लोग तो अपने आप ही ठीक हो रहे हैं। बाकी के जो 20% है उसमें से भी 3 से 4% लोगों की मौत होती है। उसमें भी उन लोगों को कोई दूसरी बीमारी भी साथ में है, डायबिटीज़ है, बीपी है, हार्ट प्रॉब्लम है, कैंसर है, कोई भी चीज़ है, तो उसके कारण उनकी मौत हो रही है। तो हमारा इम्यून सिस्टम तो इसके साथ लड़ ही रहा है। हम क्या कर सकते हैं? घर में रहे, सेफ रहे, बिना काम के बाहर नहीं निकले। दूसरी बात, जो ये डर का माहौल हमारे दिमाग के ऊपर इफेक्ट करता है, उसको बचने के लिए क्या करें? क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम तो उसके साथ लड़ता ही है, पर बार बार जो विचार हमारे दिमाग में आते हैं कि मुझे कोरोना नहीं हो जाएगा, मैं बीमार तो नहीं हो जाऊंगा, या फिर आप न्यूज़ चैनल देखते हो, अरे इतना इन्फेक्शन बढ़ गया, इतने लोगों को हो गया, हमारे मोहल्लों के पास आ गया है, हमारे घर के नज़दीक ही है, तो मुझे तो नहीं इन्फेक्शन होगा ना। तो हमारा फिजिकल बॉडी तो उसके साथ लड़ने के लिए सक्षम है ही, और सक्षम बनाने के लिए आप विटामिन सी, एक्सरसाइज, वो सब कर सकते हो। विटामिन सी लीजिए, और जो आयुष मंत्रालय ने एक उकाला बताया वो घर पे बना के आप पिए, वो सब हो सकता है इम्यून सिस्टम को पावरफुल बनाने के लिए। पर जो थॉट हमारे माइंड में आते हैं, वो थॉट जो हमारे एनर्जी बॉडीज है, ये जो फिजिकल बॉडी, उसके सिवा मैं दूसरे वीडियोस में बताया गया है कि हमारे एनर्जी बॉडीज है, जो ऊर्जा शरीर है, वो विचारों से इफेक्टेड होते हैं। तो उसके लिए हम क्या करें? सबसे पहले हमारा माइंड क्या करता है, हर चीज का ऑपोजिट होता है। फियर है तो फियर ऑफ लॉस्ट है। फियर ऑफ लॉस्ट क्या है कि मेरा बिजनेस लॉस्ट हो जाएगा, या मेरी हेल्थ लॉस्ट हो जाएगी, या फिर मेरा जो मनी का सेविंग है वो लॉस्ट हो जाएगा, मेरा जो बिजनेस का सेटिंग है वो लॉस्ट हो जाएगा, मेरी इमेज जो है वो लॉस्ट हो सकती है, मैं बीमार हो गया तो। यानी वो सब चीज़ें जो है वो फियर ऑफ लॉस्ट है। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, वो चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ ये पोजीशन अभी है। मेन चीज़ क्या है, हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, उसके कारण ये सब एनर्जी बॉडीज के ऊपर इफेक्ट होता है। तो सबसे पहले हमको एक्सेप्ट करना है कि हाँ ये चीज़ हमारी लाइफ में अभी ये टाइम है और हमको इसमें ही रहना है, उसको एक्सेप्ट करना है। जब आप एक्सेप्ट करोगे तो आपके एनर्जी बॉडीज है उसके ऊपर जो ये नेगेटिव थॉट का जो विचार का जो इफेक्ट हो रहा था वो बंद हो जाएगा। सबसे पहले क्या होता है, जो डर होता है तो आपके अंदर हार्मोन इंक्रीज होना चालू होता है, सेक्रेट होना चालू होता है। वो है कौन सा हार्मोन होता है? एड्रीनालिन। तो एड्रीनालिन के कारण आपको ज्यादा डर लगता है, आप अपने आप को बचाने की ट्राई करते हैं।
और वो एड्रेनालिन हार्मोन जुड़ा हुआ है आपके मूलाधार चक्र के साथ। जब आपका मूलाधार चक्र, आपका बेस चक्र हिलता है तो आपके बाकी सारे चक्र हिलने लगते हैं। मणिपुरा के ऊपर भी इफेक्ट होता है। आपको पता होगा, आपको जब भी डर लगता है तो इधर कुछ होने लगता है, किसी को टॉयलेट भी जाना पड़ता है, ये सब। यानी सबसे बड़ा चक्र मणिपुरा है, उसके ऊपर भी इफेक्ट होना चालू हो जाता है। तो ये डर को हमको सबसे पहले ये डर को कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्सेप्टेंस में, कि आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ यही परिस्थिति है। जब आप स्वीकार कर लोगे तो वो डर आपसे दूर हो जाएगा। फिर आपका माइंड सर्च करेगा ऑप्शन, कि अब ऑप्शन क्या करें। तो ऑप्शन के लिए मैं आपको बताता हूँ, घर पे रहे, फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। जो मेरे फेसबुक फॉलोअर्स है उनको पता है कि अभी मैं कैसी लाइफ जी रहा हूँ। मैं फेसबुक पे रोज मेरी एक्टिविटीज की पोस्ट डालता हूँ कि आज वाइफ को हेल्प की, आज ये खाना बनाया, आज बर्तन भी मांजे, सब चीज। क्योंकि घर पे है तो घर पे रह के अब क्या करें, हमारे माइंड को दूसरे काम में कैसे हम लगाए। हमारा माइंड कैसे काम करता है, हमको जो विचार नहीं करना है वही पहले आता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, सब लोग आंखें बंद कीजिए। सब विचार आने चाहिए पर बंदर का विचार नहीं आना चाहिए, तो आपको बंदर का ही विचार आएगा। तभी हो क्या रहा है, आपको सब विचार आने चाहिए। आप क्या सोचते हैं, मुझे कोरोना के बारे में नहीं सोचना है, बिजनेस के लॉस के बारे में नहीं सोचना है, तो बार बार वही विचार आएंगे। तो आपको आपके माइंड को दूसरी जगह पे डाइवर्ट करना है। तो सबसे पहले फैमिली के साथ रहिए, एंजॉय कीजिए। ये गोल्डन पीरियड है। आज तक हम कमाते क्यों थे, फैमिली को अच्छा टाइम दे पाए, उसको अच्छा एजुकेशन दे पाए, अच्छा खाना दे पाए। तो आज हमारे पास टाइम है वो कि फैमिली के साथ में अच्छा टाइम स्पेंड कर पाए, वो मेमोरीज हमारी लाइफ में हम यादगार बना सके। तो हम ऐसी लाइफ जिए। और जरूरी नहीं उसके लिए पैसे खर्च करना पड़े, कि जरूरी नहीं कि आप घर पे पिज्जा बनाओ, पास्ता बनाओ, महंगी महंगी डिशेस बनाओ। हाँ, आपके पास 2 आलू पड़े हैं तो बीबी को बोलो चलो मैं आलू कटिंग करने में तुम्हारी हेल्प करता हूँ। यानी आपका माइंड वो जो फियर है वहां से चला जाएगा आलू कटिंग करने के ऊपर, सब्जी बनाने के ऊपर। बीबी को बोलो मैं हेल्प कर सकता हूँ तुम्हारे बर्तन मांजने में। आपको पता है मैंने वीडियो डाला ही, और मैं इसीलिए डाल रहा हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ मुझे लाइफ में पहले इम्प्लीमेंट करना है, तभी मैं आपको बता सकता हूँ। और इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ कि आप करो, आपका माइंड चेंज होगा। तो क्या होगा, आपका हार्मोन जो है, जो आपके अंदर हार्मोन था डर का हार्मोन एड्रेनालिन, उसकी जगह पे हार्मोनल चेंजेस आएंगे। सबसे पहला चेंज आएगा, डोपामाइन सेक्रेट होना चालू होगा। डोपामाइन ऐसा है हार्मोन जो आपको प्लेजर देता है, आपके दिमाग को शांत करता है, मंद करता है, प्लेजर देता है, आनंद की एहसास को बढ़ाता है, वो इमोशंस बढ़ेगा। दूसरा एक हार्मोन बढ़ेगा सेरोटोनिन। ये जो सेरोटोनिन हार्मोन है वो आपके मूड को रेगुलेट करता है, आपकी नींद को रेगुलेट करता है। तो आपको टेंशन के कारण जो नींद नहीं आती, वो सारे सिम्टम्स है वो सब दूर हो जाएंगे। आपका डाइजेशन, आपकी मेमोरी अच्छी करेगा। और एक हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, वो आपके रिलेशनशिप बॉन्डिंग जो फैमिली के साथ है उसको और गाढ़ बनाएगा। ये हार्मोन सेक्रेट होना चालू होगा। और एंडोर्फिन, एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज ये सेक्रेट होना चालू होगा। उससे क्या होगा, आपका पेन जो है बॉडी में वो अपने आप रिलीज होना चालू होगा, ऑटो हीलिंग सिस्टम चालू होगा। यानी अगर हमारा माइंड हम एक्सेप्ट कर लेंगे यही है और इसी के अंदर हमको थोड़े दिन रहना है और हर चीज लाइफ में चेंज होती है, तो ये पोजीशन है वो भी चेंज होने वाली है। थोड़े दिन हमको इसी के अंदर रहना है और उसके बाद अगर ये चेंज लाए, फैमिली के साथ अच्छे से रहे, बच्चों के साथ गेम खेले, वाइफ को हेल्प करे, मम्मी पापा के साथ टाइम अच्छा स्पेंड करे, उसके लाइफ में जो अच्छे काम किए उसका एप्रिशिएशन करे, उसको थैंक यू बोले कि हाँ आपने मुझे मेरी लाइफ में ये किया, आप मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन हो, उनको एहसास दिलाए। तो हमारा टाइम जो हमारी मेमोरी है वो बहुत ब्यूटीफुल हो सकती है। हमारा ये जो टाइम है, आज शायद 26 या 27वां दिन है लॉकडाउन का, पर मैं 1 आवर या 1 मिनट भी बोर नहीं हुआ और मुझे ऐसा नहीं लगा कि यार मैं फंस गया हूँ घर में। मैं एंजॉय कर रहा हूँ।
और उसके लिए पैसे की ज़रूरत नहीं, उसके लिए इमोशंस की ज़रूरत है, माइंड को डाइवर्ट करने की ज़रूरत है। और इसीलिए मैं पोस्ट कर रहा हूँ कि मेरी पोस्ट देख के लोगों को कुछ ऐसा मिले, उनको भी इच्छा हो कि चलो हम भी लाइफ ऐसे एंजॉय करें, तो इसलिए मैं पोस्ट कर रहा हूँ। और दूसरी बात, अब लॉकडाउन में और इकोनॉमी के लिए क्या करें, अपनी फाइनेंस पोजीशन के लिए क्या करें। जितनी ज़रूरत है उतना ही खर्च करें, ज़्यादा खर्च नहीं करें। अभी लॉकडाउन जब तक है तब तक लिमिटेड ज़रूरी चीज़ों में आप चलाएं। दूसरी चीज़, जब लॉकडाउन ख़त्म होगा तब हम क्या करेंगे। लॉकडाउन ख़त्म होगा उसके बाद में कोई भी ऐसी चीज़ हम खरीदेंगे, जैसे शर्ट है, जिसकी फाइनेंशियल पोजीशन कम है वो शर्ट है, पैंट है, कोई घर की चीज़ ज़रूरी जो नहीं खरीदी है और थोड़ी ज़रूरी है वो खरीदना चालू करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये 40 दिन के लॉकडाउन के बाद, शायद और भी बढ़ सके, पर अभी 40 दिन के चलते कि ये 40 दिन के लॉकडाउन के बाद लोगों की सेविंग्स खत्म होगी। तो सेविंग्स के बाद लोग क्या करेंगे कि ज़रूरी चीज़ें जो है वही खरीदेंगे, बाकी अवॉइड करेंगे। उसके कारण क्या होगा कि देश की इकोनॉमी, उसके ऊपर इफेक्ट होगा कि डिमांड कम होगी। अगर डिमांड कम होगी तो सप्लाई भी कम होगी, तो लोगों की जॉब भी जाएगी, वो सब चीज़ हो सकती है। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक ऑप्शन ये है कि इंडियन कंपनी जो है उसका हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदें। मैं विदेशी कंपनी का विरोधी नहीं हूँ, पर कम से कम 2 महीने के लिए इंडियन कंपनी का प्रोडक्ट खरीदें। उससे क्या होगा कि हमारा पैसा है, जैसे एक एक्सिस बैंक की या किसी की ऐड आती थी कि आप कोई भी चीज़ खरीदते हो तो वो दुकानदार उसका जो प्रॉफिट होता है उससे दूसरी चीज़ खरीदता है। उससे कोई लोग फर्नीचर बनाते हैं तो फर्नीचर वाले का घर चलता है, फर्नीचर वाले के प्रॉफिट जो होता है उससे वो आटा खरीदता है तो किराने वाले का घर चलता है। किराने वाला है वो फ्रीज खरीदता है तो कंपनी में से एम्प्लॉय है उसको पगार मिलती है तो वो दूसरी चीज़ें खरीदता है। वैसे करके हमारी इकोनॉमी चलती है। तो अगर इंडियन कंपनी का खरीदे तो उसका जो 30-40% जो विदेशी कंपनी का प्रॉफिट बाहर जाता है वो इंडिया में रहेगा, तो वो पैसा हमारे ही बीच में घूमेगा। उसके कारण कम से कम 2 या 3 महीने इंडियन कंपनी की प्रोडक्ट खरीदे। बाकी मुझे कोई विदेशी कंपनी का कोई विरोध नहीं, आप खरीद सकते हो, तो प्रेफर ये दीजिए कि हमारा पैसा अभी जो ज़रूरत है कि हमारी इकोनॉमी को हमारे बीच में ही घूमे, जिसके कारण हमारे लोगों को और जॉब मिले। क्योंकि जैसे ही आपका पैसा दूसरी जगह पे जाएगा, दूसरे लोगों को इनकम होगी तो और खरीदी करेंगे और परचेस करेंगे, और परचेस के कारण मार्केट में डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो फिर प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वही पैसा घूम के फिर आपके पास आएगा और आपके घर में काम लगेगा। तो ये चीज़ है कि अभी कम से कम 2-3 महीने इंडियन प्रोडक्ट खरीदे, और नहीं जरूर है फिर भी एक चीज़ खरीदे लॉकडाउन के बाद। जब तक लॉकडाउन है तब तक ज़रूरी चीज़ ही खरीदे, पर लॉकडाउन के बाद जो चीज़ की ज़रूरत नहीं है ऐसी इंडियन प्रोडक्ट खरीदे जिसके कारण मार्केट में डिमांड बने, उसके कारण लोगों में जॉब की रिक्वायरमेंट आए और फिर पैसा मार्केट में घूमे। तो यही चीज़ है कि हमारे देश को सपोर्ट करने के लिए लॉकडाउन में घर में रहे, सैनिटाइज़र का यूज़ करें, अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, अपने एनर्जी बॉडीज़ को ये नेगेटिव थॉट से बचाने के लिए घर में अपनी वाइफ को, माँ को, बहन को, पापा को हेल्प करें, खुशी से रहे, जिससे हमारे एनर्जी बॉडीज़ में नेगेटिव थॉट का इफेक्ट नहीं आए और हम हेल्दी रह पाए, हमारा इम्यून सिस्टम वो वायरस से लड़ पाए। क्योंकि कोई भी चीज़ मैंने बताया था जैसे कि आपकी ऑरा में आती है तो कम से कम 3 से 6 महीने के अंदर वो आपके फिजिकल बॉडी में आती है। अगर आप गहराई से वही चीज़ का विचार कर रहे हो कोरोना कोरोना कोरोना, तो क्या होगा कि आपके एनर्जी बॉडीज में से फिजिकल बॉडी में वो जल्दी आ सकता है, तो आपका इम्यून सिस्टम उसके सामने लड़ने में वीक हो सकता है। तो आपके माइंड को दूसरी जगह पे डाइवर्ट करो और हेल्दी फूड खाओ, एक्सरसाइज करो, विटामिन सी की टैबलेट लो या नींबू पियो, जिससे इम्यून सिस्टम पावरफुल होगा। थैंक यू फ्रेंड्स। तो ऐसे हम हमारे माइंड को रीबूस्ट कर सकते हैं और कोरोना का डर हटा के हम हेल्दी जी सकते हैं, हमारी इकोनॉमी को और पावरफुल बना सकते हैं। थैंक यू।